हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग के डेफिनेशंस, मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस दोनों चीज़ें कवर करेंगे। दोनों ही चीज़ें काफ़ी हद तक मिलते जुलती हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के? अकाउंटिंग आप लोगों को पता चल गया था क्या होता है। अब अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, मतलब एक रीज़न आता है ना आपके पास कि भाई ये एक चीज़ आप कर रहे हैं, वो आप क्यों कर रहे हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में देखिएगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना। ठीक है, अब आप रिकॉर्ड्स बनाएंगे, उनको आप रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए कंपनी है, वो अपने रिकॉर्ड्स बनाएगी, उनको मेंटेन करेगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी, मतलब सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस जो कि मनी के टर्म्स में मेजर हो सकते हैं। और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटेंसी के, वो सब फॉलो किए जाएंगे इनको बनाते समय। ठीक है, कोई भी रूल या कोई भी प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं होना चाहिए अकाउंटेंसी का, इसलिए मेंटेन करना चाहिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ओके, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अब अकाउंटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताता है। अब कैसे बताता है वो देखिए। अकाउंटिंग का मतलब है हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अब अकाउंट्स में हम कुछ ऐसे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, लाइक हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट से हमें पता चलता है कि जो बिजनेस है या जो जिस भी फर्म का आप अकाउंट बना रहे हैं वो कितने लॉस में है या कितने प्रॉफिट में है। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट भी आप कह सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी इसीलिए बनती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है एक साइड यहाँ पर रेवेन्यूज आते हैं आपके और एक साइड होता है एक्सपेंसेस। तो आपको पता चलता है अगर आपके रेवेन्यूज ज़्यादा हैं, मतलब आप अर्न ज़्यादा कर रहे हैं, और आपके एक्सपेंसेस कम हैं, तो आपको प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस ज़्यादा दे रहे हैं और रेवेन्यू आपको इतना नहीं हो पा रहा है, तो वो लॉस में है। तो इस चीज़ से पता चलता है, अकाउंटिंग से ही पता चलता है कि कंपनी लॉस में जा रही है या फिर प्रॉफिट में जा रही है। इसके भी दो साइड्स होते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्लियर? थर्ड इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? किसी भी फर्म की या किसी भी कंपनी के क्या पोजीशन चल रही है इस टाइम, वो हम कैसे देखते हैं कि उसकी फाइनेंस के थ्रू देखते हैं कि वो कितनी रिच है। अगर एक कंपनी बहुत ही बड़े लेवल पर है, बहुत रिच है, तो हम बोलेंगे इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। और अगर कंपनी बहुत लॉस में जा रही है तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। तो फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? अकाउंटिंग से, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लियर? तो बैलेंस शीट से हमें पता चलती है अकाउंटिंग की किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन। और कंपनीज के केस में आप इसको बोल सकते हैं, कंपनीज के केस में P&L अकाउंट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, फोर्थ इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अब अकाउंटिंग से हमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। अब वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स के पास तक पहुंचती है, लेकिन उससे पहले वो मैनेजमेंट के पास तक पहुंचेगी और मैनेजमेंट उसको यूज करेगा डिसीजन मेकिंग में, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग और फोरकास्टिंग। इन सब चीज़ों में उन इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है। तो ये किसके थ्रू होता है? अकाउंटिंग के। तो ये भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट को अच्छे से फैसिलिटेट करना। फिफ्थ इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। बाद में क्या होता है, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकल कर आई है फाइनल, वो पहुंचाई जाती है यूजर्स के पास, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनल यूजर्स हो सकते हैं लाइक आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़, और बाकी जो एक्सटर्नल हो सकते हैं लाइक जो कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट, या आपकी कोई पुलिस फोर्स, इस तरह की चीज़ें जो एक्सटर्नल में आती हैं। ठीक है, सिक्स्थ है आपका प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स।
अब हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक तरफ तो होती है एसेट्स और एक तरफ होती है लाइबिलिटीज़। तो उस बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके हमें पता चलता है कि हमारी एसेट्स की क्या कंडीशन चल रही है इस टाइम और लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर कितनी है। तो बिजनेस की एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। क्लियर? ये है अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। अब आता है हमारे अकाउंटिंग के फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है हमारा मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब अकाउंटिंग का फर्स्ट फंक्शन आता है सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हुई मिलेंगी आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी और फंक्शंस में भी। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना, वही अकाउंटिंग का एक फंक्शन भी है। अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने नॉर्मली अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लिए अकाउंट्स और उसमें एंट्रीज डाल दी, ऐसा नहीं है। जब अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं ऑन अ लार्ज बेसिस और इन अ फर्म, तो बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में वो परफॉर्म किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन हो गया अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। सेकंड है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और पोजीशन स्टेटमेंट बोल सकते हैं बैलेंस शीट को। ये बनाए जाते हैं, आपके फाइनल स्टेटमेंट्स होती है, फाइनल अकाउंट्स इनको आप बोलते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। इनको प्रिपेयर किया जाता है। क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ताकि हमें पता चले कि एक अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है उस कंपनी को और कितना लॉस हुआ है, और इस टाइम फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है कंपनी की। जब हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो क्या होगा, आगे डिसीजंस लेने में हेल्प मिलेगी। तो इसलिए ये एक फंक्शन है किसी भी मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं आप या किसी भी फर्म का, कि अकाउंटिंग का फंक्शन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। The third function of accounting is meeting legal requirements. लीगल रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब होता है? लीगल रिक्वायरमेंट्स मतलब जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक अकाउंटिंग है, उसका सिर्फ यही तो मतलब नहीं है कि आपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए। अकाउंटिंग का एक प्रूफ होता है, वो कैसे? आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की है किसी के भी साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी भी शॉप पर जाते हैं और वहाँ से काफ़ी सारा सामान खरीदते हैं, तो आपको जब आप उसकी पेमेंट करते हैं उस सामान की, तो आपको एक बिल दिया जाता है। वो एक प्रूफ होता है, एक एविडेंस होता है कि आपने वो ट्रांजैक्शन की है और इतना बिल आपने, मतलब आपके नाम पर बना है और इतनी पेमेंट आपने कर दी है। तो वो क्या है? एक प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरह से अकाउंटिंग जो है वो एविडेंस को एक्सेप्ट करता है। तो अकाउंटिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक एविडेंस है और उसको हर कोई एक्सेप्ट करता है और उसको लॉ में भी एक्सेप्ट किया जाता है। अब कुछ आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जैसे कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट या जीएसटी एक्ट, जिसमें आपको रिटर्न सबमिट करनी होती है। तो रिटर्न सबमिट करनी होगी तो वो कैसे होंगी? अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन होंगे, सिस्टमैटिकली और टाइमली। तो इस तरह से लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए भी अकाउंटिंग का एक बहुत अच्छा खासा रोल होता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये भी एक फंक्शन है अकाउंटिंग का कि जब आपकी पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार हो जाए तो उसको कम्युनिकेट कर दिया जाए यूजर्स को, इंटरनल यूजर्स को भी और एक्सटर्नल यूजर्स को भी, लाइक मैनेजमेंट, बैंक्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ये सबको आगे यूज करने के लिए कम्युनिकेट कर दी जाए इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा ऑब्जेक्टिव्स में, मैनेजर्स को कैसे असिस्ट किया जा सकता है, मतलब असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करना। जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग में कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी मैनेजमेंट को, तो उनको हेल्प मिलेगी डिसीजन मेकिंग में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि वो कंट्रोल कर पाए चीज़ों को, तो वो आगे इन फ्यूचर बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस किसके? अकाउंटिंग के। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तभी आप अकाउंटिंग में आगे चीज़ें समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा
आपको अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों को भी ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।